सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकुर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जिला सागर में। यहां पर जो है साहू धर्मशाला सामुदायिक भवन, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय तहसील स्तर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये अभी हम मेन रोड पर खड़े हुए हैं। वाहनों का आना जाना लगा हुआ है, कोई सुख में शादी में जा रहा है, कोई दुख में हॉस्पिटल जा रहा है। रफ्तार देखिए आप। और एक तरफ एक संत का सत्संग है जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु आए हुए हैं। यानी आप भक्ति की जो है ज़रूरत व्यक्तियों को कितनी ज़्यादा है। हमारे साथ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या देखते हैं आपके आज की जो ज़िंदगी में लोग भागा दौड़ी में व्यस्त हैं, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई शादियों में है, कोई दुख का पहाड़ टूटा हुआ हॉस्पिटल में व्यस्त है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सत साहिब जी, आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें हम लोग भी पहले शामिल थे, लेकिन उचित मार्गदर्शन के द्वारा आज हम जहाँ खड़े हुए हैं तो हम इससे मतलब समय में सबसे सुखी अपने आप को समझते हैं। उसका एक कारण है कि जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं वो हम सभी को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति जो हमारे वेद पुराणों ग्रंथों पर आधारित है, तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि इस भागवत में कि 5 पहर धंधा किए, 3 पहर गए सोए, 1 पहर भक्ति बिना मुक्ति कहाँ से होई। मतलब अगर आप जो 12 घंटे 8 से 10 से 12 घंटे जो दिन भर अपने काम धंधे में व्यक्ति व्यस्त रहता है, बाकी 6-7 घंटे सोने में समय व्यतीत करता है, कुछ समय इधर उधर की बातों में समय, और अगर 1 घंटा भी अगर आप हरि नाम नहीं जपते हैं तो उस व्यक्ति की मुक्ति कहाँ से होगी। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मानुष जन्म के बारे में बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ होगा। यानी हमारे वेद ग्रंथ भी कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। अब बारिश भी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी भी गिर रहा है, तो क्या लगता है कितनी तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए? हजारों की संख्या में है जी। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद जी। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं गेट से अंदर। आप हमारे पीछे यहाँ देख सकते हो कि एक ये प्रदर्शनी लगी हुई है जहाँ पर कई सारी बुक्स हैं, बैनर रखे हुए हैं, और हम जानेंगे यहाँ पर एक सेवादार हैं जिनसे कि ये आखिर प्रदर्शनी किस चीज़ की लगाई हुई है। सर, क्या नाम है आपका? थान सिंह दास। क्या करते हैं सर आप? किसानी का काम करते हैं। ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है किस चीज़ की प्रदर्शनी है? ये ज्ञान की प्रदर्शनी है। संत रामपाल जी महाराज ने जो सभी शास्त्रों से ज्ञान को निचोड़कर इन पुस्तकों में लिखा है। तो ये अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग नाम से, कोई ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, तो इनमें अलग अलग भिन्नताएं हैं कुछ, क्या एक ही चीज़ है? भिन्नता नहीं, इसमें सभी पुस्तकों में नाम तो है अलग, पर इनमें ज्ञान सभी एक ही है, सभी शास्त्रों का ज्ञान है। और सत भक्ति कैसे करनी है, किस आधार से करनी, वो सब कुछ है इसमें। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जैसे सत्संग आज यहाँ पर हो रहा है, तो जो दीक्षा लिए हुए हैं वो, और उनके साथ में जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी आते हैं। तो जो अन्य जगत के लोग आते हैं तो वो यहाँ पर इस पे देखते हैं कि ये पुस्तक है क्या, फिर उसको खोल के देख के पढ़ के, और उसमें जब वो सत भक्ति का जो तत्व ज्ञान है वो पढ़ते हैं और उसको समझ के संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेते और अपना कल्याण कराते हैं। कितने रुपए में उपलब्ध होती है? मूल्य क्या है इस पुस्तक? इस पुस्तक ये है तो 100 रुपये की है इसकी कीमत बनवाने की, पर गुरुजी के आदेश अनुसार ये 20 रुपये में दी जाती है ताकि ये सब तक पहुँच जाए। अगर दर्शकों को ये पुस्तक मंगवानी हो तो वो जी। कैसे मंगवा सकते हैं? इसका एक निःशुल्क नंबर होता है 8222880541। तो इस पे अपन SMS करके या बात करके निःशुल्क मंगा सकते हैं। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिन्होंने समस्त प्रकार की यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या है। आप देख सकते हैं सामने एक नौजवान खड़े हुए हैं, उनसे रूबरू होते। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश है। नीतेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं की सागर के रहने वाले हैं। ठीक है, आप ये इस पुस्तक में लिए हुए हो, क्या देख रहे हैं इस पुस्तक में, क्या लिखा हुआ है? हम यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ सत्संग चल रहा था, तो फिर हमने देखा कि यहाँ क्या हो रहा। फिर हमने अंदर आकर हमने देखा तो पुस्तक रखी हुई थी, तो हमने उसको पढ़ने मतलब उठा के हमने देखा कि इसमें क्या लिखा हो। इसमें लिखा हुआ नशा ऐसा मतलब भगवान की खोज में लिखी हुई थी, मतलब आदमी मतलब बता रहे थे। ठीक है, हमने ठीक है देखा, हमने पुस्तक उठाई, हमने पढ़ना शुरू किया।
तो उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है तो इससे छुटकारा मिल सकता है। अगर कोई भी गुटखा बीड़ी कुछ भी करता हो तो उसको करने से मतलब पुस्तकों को पढ़ने से उसको ज्ञान आएगा। तो फिर हमने देखा, तो फिर हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमने ये सोचा अब हम इसको आगे जाके और पढ़ेंगे। मतलब जाएंगे। आप जो है मतलब नशा में गुटखा वगैरह खाते हैं, हाँ, हम गुटखा वुटखा खाते हैं थोड़ा। उसको छोड़ने के लिए आप इस पुस्तक के माध्यम से, जो इसमें आप बता रहे हैं कि लिखा हुआ है कि गुटखा या नशा जो भी है छूट जाता है, यही कह रहे हैं आप? जी सर। तो आपको विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आपका नशा छूट जाएगा? अब देखते हैं, अभी तो मैंने कभी कोशिश मतलब पढ़ा नहीं है। अब पहली बार हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा है। अब उसको पुस्तक को घर ले जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, हो सकता है हाँ सही हो। आपको अनुभव तो लगा होगा, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं, सुना होगा कि काफ़ी लोगों का नशा भी छूट जाता है। उसी हिसाब से आपको भी विश्वास है मतलब कि छूटना चाहिए? हाँ सर, वो क्या हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार लेके आए थे यहाँ, मतलब वो आए थे ग्वालियर से, तो वो यहाँ आए, सागर में हम रहते हैं, तो बोलने लगी भाई चलो यहाँ, तो उनके साथ हम आए थे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। ओके सर। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड अनुशासन में भगत भाई बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ से लेके वहाँ तक। एक दूसरी तरफ यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं अपने सदगुरुदेव जी का सत्संग सुनने के लिए। एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जाति धर्म, कोई भी यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। सभी एक समान लोग अनुशासन में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मर्यादा, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं सब अपनी मर्यादाओं में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है पंखे भी व्यवस्था है, ताकि जहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आते हैं उनको कोई भी मतलब परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। एक चीज़ और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि सभी, चाहे वो माताएं बहन हो या भगत भाई है, उनका संबंध केवल आत्माओं से है कि सभी जो है भक्त आत्माओं का मोक्ष हो, उनको मुक्ति हो। इसीलिए वो शास्त्र अनुसार सद्भक्ति अपने अनुयायियों को बताते हैं। तो यहाँ पर वो जो है लगभग 2 से 3 घंटे का यहाँ पर सत्संग LED के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, और उसी को सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं मेन स्टेज पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो है सत्संग कर रहे हैं, और यहाँ पर दंडवत प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। एक तरफ है दंडवत प्रणाम स्थल पुरुष, यहाँ पर भगत भाई दंडवत करते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दंडवत प्रणाम स्थल महिलाएं, यानी जितनी भी ये माताएं बहनें अपने सदगुरुदेव जी को यहाँ से जो है दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। बैनर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगाकर उनके अनुयायियों ने यहाँ पर सजाया हुआ है।